बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमने आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए है और हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और कब दो मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो लेट वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस। हमें कोई दो मैट्रिसेस गिवन होंगे। दीज टू मैट्रिसेस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो आगे कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि इसका डायरेक्ट और कन्वर्स दो पार्ट है, यानी आपके पास दो मैट्रिसेस है, आपने इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों लिहाज से बात जो है वो ट्रू होगी। अब एडिशन कैसे करेंगे हम टू मैट्रिसेस की? तो सपोज ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी दो मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल है एडिशन के लिए, यानी इन दोनों का ऑर्डर सेम है। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि सपोज ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। सपोज के हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस है और दोनों एडिशन उसकी पॉसिबल है, तो एडिशन कब पॉसिबल होंगी? जब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। दियर सम, इसका सम जो है a प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी। यानी जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो सबसे पहले आपने उसके ऑर्डर को देखना है कि उसका ऑर्डर सेम है, और जब ऑर्डर सेम होगा तो उससे आगे फिर आपने उसको ऐड करना है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? ए और बी मैट्रिक्स को आपने ए और बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है आपने उसको ऐड करना है। यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ये हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों में नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 2 है। सिमिलरली अगर आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देख ले तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी हमारे पास क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/2 है। वी सी दैट ए एंड बी बोथ आर 2/2 मैट्रिसेस, यानी दोनों का ऑर्डर 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, सो दीज आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो इनका एडिशन जो है वो पॉसिबल है। तो ये हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करते हैं तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमारे मैट्रिसेस गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी। तो सबसे पहले आपने इसका ऑर्डर चेक करना है। अब देखिए ए और बी दोनों में नंबर ऑफ रोज 2 है। सिमिलरली अगर आप इसके कॉलम्स को देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 है। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? ए प्लस बी। यहाँ पे हमने ए लिखा है तो पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस लिखा है तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, और फिर लेफ्ट साइड पे हमने बी लिखा है तो इक्वल टू प्लस के बाद हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे? तो पिछले स्लाइड में हमने इसके बारे में पढ़ा कि जब भी दो मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन हो, यानी उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो जब आप उसको ऐड करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको आपने ऐड करना है। तो देखिए हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ए प्लस बी इस मैट्रिक्स में हमने इन दोनों का रिजल्ट लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है? 4 है। तो हमने 3 और 4 को प्लस करना है। अब 3 + 4 आपने का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो इसका आंसर आएगा, तो आपने 3 + 4 को कहाँ पे लिखना है? तो उसी पोजीशन पे लिखना है जिस पोजीशन पे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स में है। देखिए ए प्लस बी में अगर आप देखिए ये रेड सर्कल में आपको 3 और 4 नजर आ रहा है, तो ये दोनों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो जब हमने यहाँ पे 3 + 4 लिखा तो इसको भी हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा। सिमिलरली अगर आप देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ए मैट्रिक्स में हमारे पास 8 है और बी मैट्रिक्स में हमारे पास 0 है। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया 8 + 0, तो 8 + 0 को हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली अगर आप देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 है और बी मैट्रिक्स में हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा उसी पोजीशन पे हम लिखेंगे। देखिए 4 + 1 को हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा है।
अब इसकी लास्ट एंट्री को अगर आप देखें तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो ए मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 6 है और बी मैट्रिक्स में सेकंड रो और सेकंड कॉलम में -9 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है इसमें हम इसको सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखेंगे। 6 प्लस ब्रैकेट में हमने -9 लिख दिया क्योंकि प्लस और माइनस आगे जाके मल्टीप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ये हमारे पास 3 प्लस 4, 4 प्लस 1 और फिर 8 प्लस 0, यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके 6 माइनस 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 3 प्लस 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 7, 8 प्लस 0 को जब हम ऐड करेंगे तो 8, 4 प्लस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा और 6 माइनस 9 से आंसर 3 आएगा। अब आप देखिए a प्लस बी जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया, इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अब यहाँ पे जो बात नोट करने की है जिसको हम एक्सरसाइज के जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, वहां पे भी यूज होगा। अब देखिए इन सब का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने से उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का है। अब देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। जब इन्हें इन दोनों को प्लस कर दिया तो जो रिजल्ट हमारे पास आया उसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो उससे उसका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट में चेंज होता है जो आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो यहां से आप ये बात याद रखें कि कोई भी मैट्रिसेस आप ऐड करें, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 हो 3 हो जितने भी हो, तो उससे उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जिन दो मैट्रिसेस को आपने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हो विच आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि ये तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है मैट्रिसेस के जब उनका ऑर्डर सेम होगा। एंड सो दीज आर कन्फॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो तभी ये सब्ट्रैक्शन के लिए कंफॉर्मेबल होंगे, यानी तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो डिफरेंस आएगा देयर डिफरेंस a माइनस बी इज ऑब्टेन्ड, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी a माइनस बी, ए और बी मैट्रिक्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ b फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a। यानी ए बी मैट्रिक्स से हमने ए मैट्रिक्स के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको हमने माइनस करना है। इसको भी आप एग्जांपल से समझ लें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी। सबसे पहले आप इसके ऑर्डर को देख ले तो दोनों में नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 रोज है और बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज है। और अगर अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यानी दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर कन्फॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये देखिए दो मैट्रिसेस है, सबसे पहला स्टेप आपने इसका ऑर्डर चेक करना है और ऑर्डर चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों का ऑर्डर 2/2 है, यानी दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है। अब a माइनस बी, आपने a लिखना है फिर माइनस लिखना है और फिर b मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए a लिखा हुआ है तो a मैट्रिक्स, फिर माइनस है तो माइनस और फिर b मैट्रिक्स है तो राइट साइड में हमने b मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हम करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 है ए मैट्रिक्स के और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 4 है। तो आपने 3 माइनस 4 लिखना है। अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे एडिशन है तो आपने ऐड करना है, यहाँ पे प्लस लिखना है और अगर सब्ट्रैक्शन है तो फिर आपने माइनस लिखना है। दोनों में जस्ट यही फर्क है। अब 3 और -4, 3 और -4 दोनों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है जहाँ पे मैंने 3 - 4 लिख दिया तो 3 - 4 को भी मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है 8 और बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 - 0 और 8 - 0 को हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लिख देंगे क्योंकि यही पोजीशन इसके एलिमेंट्स का है पिछले दो मैट्रिसेस में। अब नेक्स्ट देखें इसके जो एलिमेंट है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट 4 है और बी मैट्रिक्स में वो एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 है।
तो इसको हम लिख देंगे 4-1 और इसको कहाँ पे लिखेंगे, तो इसको भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है 6 है, और बी मैट्रिक्स में आप देखें सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो -9 है, तो हम इसको लिख देंगे 6 माइनस इंटू -9, और इसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो पोजीशन है वहां पर लिखेंगे। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 3-4, 4-1, 8-0, और ये 6 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3-4 से -1 आएगा, 8-0 से 8 आएगा, 4-1 से 3 आएगा, और 6 + 9 से हमारे पास 15 आ गया। अब इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो a माइनस बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो बात नोट करने की है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, और जब हमने ए और बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 2/2 है। तो इसका मतलब यह है कि एडिशन से भी ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब्ट्रैक्शन से भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि किसी मैट्रिक्स से आप कोई रियल नंबर कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज एनी रियल नंबर, के हमारे पास कोई रियल नंबर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉइंट में माइनस में हो सकती है। तो यहां से आपने ए मैट्रिक्स के साथ के को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक आपके पास मैट्रिक्स है और एक आपके पास रियल नंबर है। तो कैसे कर सकते हैं, द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of a by the real number k, यानी आपने ये जो रियल नंबर है इसको आपने ए मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वहां से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा और इसको हम कहेंगे कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाई के। इसको हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम मैट्रिक्स के साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। अब इसको हम डिनोट करेंगे k टाइम्स a के साथ, k कोई भी रियल नंबर है और a जो है वो कोई भी मैट्रिक्स है। इसको आप एग्जांपल से समझ लें तो एग्जांपल में है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a बाई 2, कोई भी मैट्रिक्स a है और इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या 2 नंबर को आपने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2a। अब यहाँ पे देखें, अगर आप सेकंड पॉइंट में देखें कि द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of a बाय रियल नंबर के, कि ये जो रियल नंबर है के, इसको आपने इस ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास ए है और के की जगह हमारे पास क्या है, 2। तो यहाँ पे जब हमने 2a लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि डिनोटेड बाय के ए, के की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2a हमने लिख दिया। और इस सेकंड पॉइंट के मुताबिक हमने इस के को ए के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2 है, 2 को आपने ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2a हमारे पास आएगा 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। तो अब इन दोनों का आप ऑर्डर चेक कर लें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, नंबर ऑफ रोज भी का 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अब 2a मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर चेक कर ले तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे।